हाँ जी, नमस्ते सभी को। तो आज की मेरी पोएम मदर इन लॉ के ऊपर है। तो इस पोएम को मैंने बड़े पहले लिखा था जब हम घर में थे। अरुई छोटी थी और घर का काम भी चल रहा था, साथ में बहुत सी चीज़ें हो रही थी। और जब आपके हस्बैंड साथ नहीं होते तो शायद वही एक नज़र आती हैं सहारा, या समझ लो सपोर्ट या गाइड, कुछ भी आप बोलो, मतलब आप किसी से नहीं कह सकते जो वो कर सकती हैं। तो ये पोएम उन औरतों के लिए भी जो सासू माँ हैं और उनकी बहुओं को उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। प्लीज़ उनकी एक्सपेक्टेशंस पे अच्छे उतरिए और समझिए कि आपके ना होने के बाद कितना फ़र्क पड़ता है एक परिवार पे। तो मैं शुरू करती हूँ। सच कहा है किसी ने कि माँ के साथ एक सदी चली जाती है, एक हँसती खेलती बहू ज़िम्मेदार हो जाती है। माँ कोई नहीं है पूछने वाला, एक बार तो पूछने आ जाओ ना। माँ कोई नहीं है अच्छा अच्छा बना के खिलाने वाला, एक बार तो अच्छा सा खिलाने आ जाओ ना। माँ कोई नहीं है समझाने वाला, एक बार तो सबको समझाने आ जाओ ना। माँ कोई नहीं है मेरे सवालों का जवाब देने वाला, एक बार सभी सवालों के जवाब देने तो आ जाओ ना। माँ मेरे दरवाजे बंद रहते हैं, मेरे आंगन सूने पड़े हैं, एक बार ही सही हंसी ठिठोली दिखाने ही आ जाओ ना। कहते हैं औरत के बिना घर नहीं होता, एक बार इस घर को घर बनाने ही आ जाओ ना। आस पड़ोस ताने मारे हैं खूब, एक बार इनके मुंह बंद कराने आ जाओ ना। जो कहते हैं माँ के बिना मायका नहीं होता, और उनको एक बार ये बताओ कि सास के बिना भी ससुराल नहीं होता। माँ आपके पोते पोतियों को किसने देखा रोते हंसते, एक बार उनको देखने ही आ जाओ ना। माँ आपका बेटा रहता है उदास मायूस सा आपके बिना, उसको एक बार खुश करने ही आ जाओ ना। माँ लाख सजाया है मैंने घर को, पर एक तेरी कमी पूरी ना हुई। मैं क्या करूँ कि एक बार वो रौनक बन के आप फिर से आ जाओ ना। जब कहती हूँ ये काम नहीं आता तो एक बार ये कहने की मैं सिखा दूँगी, बेटा ये कहने ही आ जाओ ना। कभी त्योहार हो या खुशी का मौका, आपको पता है मैं अकेली हूँ, आपका बेटा दूर है, सब कुछ संभालने, थोड़ी देर बातें करने और आशीर्वाद देने ही आ जाओ ना। माँ कोई इंतज़ार नहीं करता मेरा, दरवाजे पे खड़े होके इंतज़ार करने ही आ जाता है, आ जाओ ना। माँ कहते हैं ये ज़्यादा बात नहीं करती, पर आपको तो पता है मुझे आपसे लाखों बातें करनी, कभी वो छोटी मोटी नोक-झोंक, कभी वो ढूँढना मनाना, कभी हँसना, कभी ख़्याल रखना समझना, कभी सीखना सिखाना। माँ आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं क्या मांगूँ आपसे, मुझे अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आपका बेटा अपनी मेरी झोली में डाल दिया है। बस उनका ही ख्याल रख सकूँ, उन्हें सही रास्ते पे ला सकूँ, बस इतना ही आशीर्वाद देने आ जाओ ना। आज त्योहार है कोई नहीं है आपका, बेटा भी दूर है, हमारा मन बहलाने ही आ जाओ ना। आज आपका श्राद्ध है, आपको याद तो कोई नहीं कर रहा, पर लड़ाई हर बार होती है, ये देख कैसे लेते हो आप, ये कुछ कहने ही आ जाओ ना। आप ना पिता को सुधार पाए, देखो अब बेटे भी बिगड़ गए। बहुओं से आप उम्मीद कर रही होंगी शायद, पर मैं भी लाचार हूँ। कुछ तो करो ना माँ, कुछ तो करने ही आ जाओ ना माँ। माँ नहीं थी वो, आंगन थी, द्वार थी, किवाड़ थी, चूल्हा थी, आग थी, नदी की धार थी, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे बच्चे की दादी माँ थी। प्यार थी, लाड थी, दुलार थी, उसकी सेहत थी। जब मतलब बच्चे कभी बीमार होते हैं ना, तो दादियाँ बोलती है बच्चों को मालिश कर देते हैं। वो वो चीज़ कितना मिस करते होंगे आप। कभी दौड़ दौड़ के जब आप काम कर रहे होते ऊपर नीचे, थोड़ी देर देख लो ना माँ, मैं ये काम कर लेती हूँ। बहुत सी चीज़ें एक बहू मिस कर देती है। आपके घर में काम चल रहा हो और आपके पड़ोसी आपके सिर पे बैठ गए आके लड़ रहे हैं, वो होती तो क्या ही बात होती। बहुत सी ऐसी जगह आपका पूरा परिवार आपके खिलाफ होगा, लेकिन एक माँ अपने बेटों में भेदभाव नहीं करेगी, बेटों में क्या बहुओं में भी नहीं करेगी, ना कोई करता है। तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती अगर आप होती तो। धन्यवाद।